तो चैप्टर 4 मैट्रिक केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है उसमें सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। जिससे पहले हमने लेक्चर 1 डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। और आज हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या चीज़ हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स क्या है, तो प्रोटीन इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस मीन्स फर्स्ट। तो प्रोटीन जो है वो ग्रीक वर्ड, ग्रीक मतलब यूनानी वर्ड, एक यूनानी लफ्ज़ प्रोटियोस से निकला है जिसका मतलब होता है पहला, फर्स्ट। या इसी को प्रोटियोस को मतलब हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट या प्राइम इम्पोर्टेंस। प्राइम इम्पोर्टेंस मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा अहम है। तो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन भी असल में एक न्यूट्रिएंट है, है ना, ग़िज़ाइयत है, ये न्यूट्रिएंट है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पिछली बार पढ़ा था कि उसको ग़िज़ा में होता है हमारे, तो क्या बेनिफिट देता है। प्रोटीन भी हम अपने खाने में खाते हैं। इट इज़ आल्सो अ न्यूट्रिएंट, इट इज़ आल्सो अ न्यूट्रिशन, इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ अवर डाइट। ये भी हमारे खाने पीने का हिस्सा है। जैसे एग हम खाते हैं, अंडा हम खाते हैं, वो रिच इन प्रोटीन होता है। गोश्त खाते हैं, चाहे वो गाय का हो, मछली का हो, वो बकरे का गोश्त हो, वो सारा रिच इन प्रोटीन होता है। बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है। प्रोटीन के बारे में डिटेल आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री में। क्या प्रोटीन का वर्ड एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला गया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ क्लास में आपसे पूछूंगा हर एक से एक क्वेश्चन ना, उसके याद रखें जो मैं बता रहा हूँ कि प्रोटीन इज टेकन फ्रॉम वर्ड प्रोटियोस। प्रोटीन का वर्ड प्रोटियोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है फर्स्ट या पहला या प्राइम इम्पोर्टेंस, जो सबसे ज़रूरी है। प्रोटीन हमारी डाइट का सबसे ज़रूरी पार्ट है। आपकी बॉडी बिना कार्बोहाइड्रेट के ज़िंदा रह सकती है, बिना लिपिड्स के ज़िंदा रह सकती है, लेकिन बिना प्रोटीन के आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए प्रोटीन को प्रोटीन कहा जाता है, प्रोटियोस से निकला है, मतलब फर्स्ट, सबसे ज़रूरी। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल क्या मतलब होता है? मैक्रो मतलब होता है बड़े, बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको पॉलीमर्स भी कहते हैं। प्रोटीन असल में पॉलीमर्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और किसके पॉलीमर्स होते हैं? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इसके मोनोमर हैं, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। बहुत सारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो फिर वह एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। तो प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ या मिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल साथ में जुड़े होते हैं, मिले होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन असल में एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन्स रेंजेस फ्रॉम 43,000 AMU to 50 यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन। ये 50 मिलियन हुआ, ठीक है, कि 43,000 AMU से 50 मिलियन, 5 करोड़ AMU तक जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। तभी हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल कह ले रहे हैं। बहुत बड़े बड़े ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल तो चीज़ों का मॉलिक्यूलर मास 10, 20, 30 होता है ना। वाटर का 18 AMU होता है, ग्लूकोज का 180 AMU होता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं उनका 43,000 से 5 करोड़ AMU तक इनका तो इनका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन जो अंडे में है, जो गोश्त में है, जो आपकी बॉडी को ग्रोथ देता है, मसल्स की फॉर्मेशन करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा अमाइनो एसिड्स क्या हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफाइन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स किसे कहते हैं? देखो, 2 वर्ड से निकला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एन अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप हो, NH2 ग्रुप। ये NH2 ग्रुप जो हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको पता है, पिछली क्लास में पढ़ा था, COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड में, एक ही कंपाउंड के अंदर अमाइनो ग्रुप भी लगा हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा हो, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड अमाइनो एसिड। जैसे यहाँ पर अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है, दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ पर आपको ये NH2 ग्रुप मिल रहा है, दिस इज अमाइनो ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एक ही मॉलिक्यूल में आपको अमाइनो भी मिल गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। इसलिए हम इसको अमाइनो एसिड इसको हम कहते हैं।
ठीक है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ये मिलकर हो गया अमाइनो एसिड। और यहाँ आर में रेडिकल है, कोई भी रेडिकल लगा सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सब हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, टेस्ट भी हो चुका है उसका। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें अमाइनो ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो। समझ में आ गया सबको? आसान सी बात है। तो मैं हमेशा आसान इंग्लिश में लिखता हूँ ना इसको, इसलिए मैं चाहता हूँ आप यहीं से लिखें इसको, ताकि पढ़ के भी आपको समझ में आया था कि सर क्या बताना चाह रहे हैं हमें। अब बुक में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट तरह से लिखी गई होती है ना, तो वो फिर सेंस क्रिएट नहीं हो रहा होता उसके अंदर। देयर आर 20 अमाइनो एसिड। दुनिया में अमाइनो एसिड 20 तरह के हैं, 20 तरह के अमाइनो एसिड है, जिसमें से, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया, जिसमें से 10 एसेंशियल, इसको सही कर लें, और 10 नॉन एसेंशियल है। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड है ना भाई, अगर 20 अमाइनो एसिड है तो 3 अमाइनो एसिड एसेंशियल होगा, और सॉरी 10 एसेंशियल होगा, 10 नॉन एसेंशियल होगा। तो टोटल 20 अमाइनो एसिड है, 10 ज़रूरी हैं और बाकी 10 नॉन एसेंशियल, मतलब गैर ज़रूरी हैं। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से क्या मतलब है? देखो, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो आपकी बॉडी, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, खुद बना लेती है, खुद पैदा कर लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एसेंशियल, वो सॉरी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे जो आपकी बॉडी नहीं बना पाती, वो आपको डाइट से, खुराक से, खाने पीने की चीज़ों से इनटेक करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो 10 अमाइनो एसिड आप सबकी बॉडी बना सकती है, और 10 अमाइनो एसिड वो है जो आपकी बॉडी बना नहीं सकती, वो आपको फूड से इनटेक करना पड़ेगा। तो टोटल अमाइनो एसिड 20 हो गए, और जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड का क्या होगा? ये होगा। क्लियर है सब चीज़ें, सारे पॉइंट? अब इसी तरह के ये हैं, दीज आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन के मोनोमर्स हैं। बहुत सारे इस तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो क्या तैयार होगा? प्रोटीन तैयार होगा। तो अमाइनो एसिड का पॉलीमर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड। बस समझ में आ गई? फिर से बता रहा हूँ, पूरा सब कुछ रिपीट करो। अच्छा, आखिरी बात जो मैंने बताई, ओके, मैंने अभी आपको ये बात बताई कि छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन छोटे छोटे तमाम मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स, यही मोनोमर्स मिलकर क्या करते हैं? एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं पॉलीमर। इसी को पॉलीमर कहते हैं। इसी को हम लोग एक और नाम अभी फर्स्ट स्लाइड में बताया था, मैक्रो मॉलिक्यूल। चूँकि बड़ा मॉलिक्यूल है ना भाई, ये दिस इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। तो पॉलीमर या मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे प्रोटीन हमारे पास क्या है बच्चों? प्रोटीन एक पॉलीमर है या मैक्रो मॉलिक्यूल है। कैसे बनेगा? बहुत सारे मोनोमर्स के मिलाप से बनेगा। और ये मोनोमर प्रोटीन के केस में क्या होगा हमारे पास? अमाइनो एसिड्स। ये एक एक बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे, जुड़कर प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड का पॉलीमर क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड। समझ में आ गई बात? अब क्लियर है? ठीक है, इसलिए पहले मैंने आपको प्रोटीन समझाया, फिर मैंने आपको अमाइनो एसिड बताया कि अमाइनो एसिड क्या होता है। अब यह अमाइनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट कैसे होता है? हाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, हाउ अमाइनो एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, देख लें। ठीक है, बहुत एक ही टॉपिक करा रहा हूँ। देखो, लास्ट टाइम भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स कराया था, आज सिर्फ प्रोटीन करा रहा हूँ। स्लोली समझें, बट सही से ऑब्जॉर्व करें इन चीज़ों को। अब अमाइनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट कैसे होता है? कैसे कन्वर्ट होता है? तो ख़ास तरह के बॉन्ड से होता है। इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, या पेप्टाइड लिंकेज भी कहा जाता है इसको। समटाइम्स हम इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, समटाइम्स हम इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, लिंकेज मतलब लिंक हो गया, बॉन्ड हो गया, एक ही बात है, सेम वर्ड्स हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, अच्छा आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? कि अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन बाय मीन्स ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। और उस पेप्टाइड बॉन्ड किसकी मदद से जुड़ने के बाद मिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बना लेते हैं? प्रोटीन्स बना लेते हैं। और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में होते हैं, तभी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स भी कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड से मुराद ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स मौजूद हों।
इसलिए प्रोटीन को कुछ लोग पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं। अब कैसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड? ये अब ये मुश्किल बात तो नीचे डायग्राम में बनी हुई है, जो आप परेशान हो गए कि सर ये ऊपर वाली बात तो समझ में आ गई कि सर अमाइनो एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटीन में कैसे? पेप्टाइड बॉन्ड से। अब कैसे जुड़ता है थोड़ा डिटेल में इसको समझा देता हूँ मैं, ताकि आपके डायग्राम समझ में आ जाए। अभी आपने लिख तो लिया है उसको, बट उसको समझा नहीं है। नाउ इट इज़ टाइम टू लर्न अबाउट दिस थिंग्स। देखो, ये हमारे पास दो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ये दो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं। आराम से हर चीज़ को समझो। मैं बैठ गया इसलिए सुकून से, क्या आराम से समझाऊंगा। ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड है। अब कैसे अमाइनो एसिड है, जरा देखो आप, NH2 ग्रुप लगा हुआ, अगर आप इसको देखो ये पूरा NH2 ग्रुप है, जोड़ दो तो हो गया अमाइनो ग्रुप। ये क्या ये COOH ग्रुप है? तो अमाइनो ग्रुप भी आ गया, COOH ग्रुप भी आ गया, क्या अमाइनो एसिड हो गया ये? क्या ये भी अमाइनो एसिड है? इसका मतलब ये क्लियर कर दिया, मिटा दे रहा हूँ, ये क्लियर कर दिया मैंने कि ये एक अमाइनो एसिड है। दो अमाइनो एसिड कैसे जुड़ेंगे? अभी दो अमाइनो एसिड को मिलकर प्रोटीन बना रहा हूँ, तो ये जो प्रोटीन बनेगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड कौन से प्रोटीन होंगे? जो दो अमाइनो एसिड के मिलने से बनेंगे, और जो तीन अमाइनो एसिड के मिलने से बने वो क्या कहलाएगा? ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, गुड। टेट्रापेप्टाइड, चलते रहेगा ऐसे। अब देखो कैसे जुड़ेगा। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया था। कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स। यहाँ पे भी कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए, यहाँ पे भी कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन की कैपेबिलिटी है 3 बॉन्ड बनाने की, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं। अभी इस वक्त कहीं पर बॉन्ड खाली नहीं है जहाँ से ये आपस में जुड़ सकें। क्यों ना कोई एक चीज़ हम इससे निकाल दें, जिसके बाद बॉन्ड बनने की फिजिबिलिटी आ जाए। आप चेक करो, यहाँ से H और यहाँ से OH, इस एक अमाइनो एसिड से H और एक से OH निकाल दे रहे हैं, मतलब देखा जाए तो वाटर निकाल दे रहे हैं, H2O। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनने की सलाहियत हो जाएगी, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। अगर इससे H और इससे OH निकाल देंगे तो यहाँ एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, कार्बन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड हो जाएंगे सिर्फ। तो ये कार्बन क्या इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा? फिर यही तो हो रहा है। देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन किससे जुड़ गया जाकर? इस वाले नाइट्रोजन से। अब यहाँ जो बॉन्ड बने, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो जुड़ गया अमाइनो एसिड साथ में, प्रोटीन बना ली। ये एक प्रोटीन है डाइपेप्टाइड, दो अमाइनो एसिड से मिला। तो इतना मुश्किल नहीं है जैसे आप देख रहे थे। अब आपको समझ में आ रहा है कि सर क्या कर रहे हैं। एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड से OH निकाल लें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और एक के अमाइनो ग्रुप से H निकाल लें, वाटर रिलीज कर दिया, जोड़ दिया आपस में, तो बन गया एक प्रोटीन। क्लियर है? तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा लिंकेज जो अमाइनो एसिड्स को साथ में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। क्लियर है? इसी वजह से प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे उसके अंदर पेप्टाइड लिंकेजेस होते हैं। तो इतना मुश्किल भी नहीं, जितना समझा जा रहा है इसको, समझ लो तो आसान है। क्लियर है? समझ की बात। रिंग पेप्टाइड तो मैंने कभी नहीं बोला। लिंकेज, लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज लिखा हुआ। लिंकेज, लिंकेज मतलब जोड़। बॉन्ड और लिंकेज एक ही चीज़ होती है। रिंग नहीं कह रहा था मैं, ठीक है? ऑलराइट, कोई मसला समझ में आ गया अब इस बार क्या चीज़ थी? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन? भाई ठीक है सर, समझ। तो प्रोटीन कहाँ से हासिल होगा? अब प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है। प्रोटीन कहाँ से हासिल होगा? एग, अंडा प्रोटीन रिच होता है। तभी एग को हम एक कंप्लीट फूड कहते हैं। देखो, अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट्स नहीं है, लिपिड्स नहीं है, तो प्रोटीन क्या करता है? अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है उन चीज़ों में मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, ऑयल में, लिपिड्स में, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए अगर इंसान सिर्फ प्रोटीन पे गुजारा करे ना, तो इंसान हेल्दी रहेगा हमेशा। मतलब अंडा, इसलिए एग को कहा जाता है कंप्लीट फूड, क्योंकि अंडे में प्रोटीन है। अब उसको खा लिया ना इंसान, एग ही खाते रहे इंसान, तो इंसान को जो है ना वो एग से क्या होगा? उसकी ज़रूरियात पूरी होंगी। अच्छा, एग के देखो, एग में दो चीज़ें हैं, एक एग यॉक है और एक एग वाइट है। अंडे की जर्दी, अंडे की सफ़ेदी। अंडे की जो सफ़ेदी होती है ना बच्चों,
वो हमारे पास अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो प्रोटीन होती है, और अंडे की जो जर्दी है ना, एग यॉक, वो फैट होती है। अगर किसी इंसान, मतलब कोई इंसान बॉडी बिल्डिंग करने जा रहा है, क्लब जा रहा है, और अगर वो मोटा इंसान है तो उसको बोला जाएगा कि तुम अंडा खाओ, जर्दी निकाल के उसको बोला जाता है, जर्दी निकाल कर खाओ, चूँकि फैट वो और ज़्यादा उसको फैट करेगा। और क्या इंसान अगर कोई इंसान पतला होता है तो उसको कहा जाता है कि भाई आप जर्दी की ज़्यादा खाओ। तो दो चीज़ें हैं एग के अंदर, एक एग यॉक है और एग वाइट है। एग वाइट जो सफ़ेदी होती है वो प्रोटीन रिच है, और एग यॉक जो जर्दी होती है वो फैट रिच है, वो इंसान को मोटा करता है जो जर्दी है। इसलिए बहुत सारे लोग जर्दी नहीं खाते, इसलिए जो फैट होते हैं, ठीक है, तो सिर्फ सफ़ेदी खाते हैं। क्लियर है? वो छोड़ दो उसको। देसी फार्मी में ये है कि देसी एग थोड़ा देर से बनता है, फार्मी एग जल्दी प्रोड्यूस हो रहा होता है। अच्छा, हेल्थ बेनिफिट्स में देखो, जो भी चीज़ नेचुरल है ना वो अच्छी है। देसी अंडा बेहतर है फार्मी अंडे से, क्योंकि फार्मी अंडा एक आर्टिफिशियल प्रोसेस से बन रहा है, और देसी अंडा तो नेचुरल प्रोसेस से बन रहा है, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स के देसी अंडा खाने कहते हैं। मीट मतलब गोश्त में प्रोटीन रिच होता है। अब कोई भी गोश्त हो, मतलब उसमें प्रोटीन है, फिश में भी है, मटन में भी है, चिकन में भी है, बीफ में भी है। पल्सेस मतलब दालें, दालों में भी प्रोटीन होता है, चने की दाल, माश की दाल, अरहर की दाल, हर दाल में, मूंग की दाल, सब में प्रोटीन है। नट्स, मूंगफलियाँ हो गई, है ना भाई, चिलगोज़े वगैरह जितने भी बीन्स है, काजू हो गया, तमाम नट्स में प्रोटीन होता है। मिल्क, दूध में प्रोटीन होता है। पीस, मटर में प्रोटीन होता है। चीज़, पनीर, इसमें प्रोटीन होता है। ये सब फूड में इंटेक करते हैं। तो ये सब अगर आप खा रहे हैं तो आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी पूरी हो रही है। सारे नहीं खाएं, कुछ चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आप वो खाएं, लेकिन लाजमी इनमें से कुछ चीज़ आप यूटिलाइज़ करें, ये सारी चीज़ों में से। क्लियर है? इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो सब दिखेगा आपको उसमें डायग्राम में। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का इस्तेमाल क्या है? दो इस्तेमाल आते हैं। फूड, ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पेट भरने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। दूसरा एंजाइम्स, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं, विच स्पीड्स अप बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो आपकी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे लेट्स से कि एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ओके। एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं। जैसे मैं दो आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं। जैसे कि सलाइवा में, ह्यूमन सलाइवा, इंसान के सलाइवा में जो माउथ में होता है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइलेस। ये एक एंजाइम, ये भी प्रोटीन होता है। अमाइलेस करता है क्या है बच्चों, ये जो स्टार्च है ना, स्टार्च के बारे में पिछले क्लास में पढ़ाया था, पॉलीसेकेराइड है ना, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ओलिगोसेकेराइड में। जैसे स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सक्रोस में, चीनी में, C12H22O11। तो ये इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, जो सलाइवा के अंदर होता है, अमाइलेस इज एन एंजाइम। अच्छा, स्टार्च आपको पता है, पॉलीसेकेराइड, इसका टेस्ट नहीं होता, इसका स्वीट टेस्ट होता है। ये आपके माउथ में ही, क्योंकि डाइजेशन आपको पता है, बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, दो तरह से होती है, एक्सटर्नल डाइजेशन, इंटरनल डाइजेशन। एक्सटर्नल डाइजेशन जो माउथ में होती है, बक्कल कैविटी के अंदर। इंटरनल डाइजेशन जो गट एरिया में होती है, गट मतलब पेट में जो होती है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल डाइजेशन। तो अब माउथ में जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो सलाइवा के प्रेजेंस में होती है। सलाइवा, थूक जो होता है इंसान का। अब वो करता क्या है, वो पॉलीसेकेराइड्स को ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को सक्रोज में कन्वर्ट करता है। इसलिए कभी अगर आप रोटी, एक मिसाल दे रहा हूँ कि रोटी है, रोटी में स्टार्च है, ठीक है, जो आटे की बनी है। आप ऐसे घर पे आके अभी रात के खाने में एक्सपेरिमेंट करना कि आप रोटी वैसे चबा कर खाना चाहिए, आप उसको चबाते रहो, रोटी का टेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप रोटी को थोड़े से चबाते रहोगे ना, हल्का सा उसका जायका मीठा होना शुरू हो जाता है। अगर रोटी का आप थोड़ी देर चबाओ ना, बस ज़्यादा नहीं, 5-10 सेकंड, हल्का सा आपको मीठा लगेगा, जैसे कोई मीठी चीज़ आप खा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को सक्रोज में कन्वर्ट कर देता है, चीनी में कन्वर्ट कर देता है। ये आपके माउथ में ये प्रोसेस चल रहा होता है, ये सबके माउथ में चला गया प्रोसेस सलाइवा में। भाई कभी ऐसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं आप, असल में ऑब्जर्व करना है इस बार। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, बल्कि एक ही समझ में आई ना एग्जाम्पल इससे, चलिए क्लियर है भाई?
ये प्रोटीन हो गया, रिवाइज तो नहीं करो, समझ में आ गया ओके।